Hello, namaste, and good afternoon to everybody, to all the students, and to our beautiful artists today. Welcome to NCPA Vistar series. Today we have with us two beautiful dancers, Shayomita Das Gupta and Samrat Datta. आपके लिए दो ब्यूटीफुल डांस स्टाइल, दो अलग अलग डांस स्टाइल्स प्रेजेंट किए जाएंगे. एंड तो आपसे रिक्वेस्ट है सब स्टूडेंट से कि आपका वीडियो कैमरास ऑन रखिएगा एंड माइक्स ऑन म्यूट, और आप आर्टिस्ट के साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं आफ्टर दे फिनिश द सेगमेंट्स. दोनों का सेशन होने के बाद में टुगेदर दे विल बी talking to you and interacting between the sessions also. So over to you, Didi and Samrat. Thank you very much. Thank you. Namaste. First of all, we want to say that we are very much happy to be here to get this opportunity. And this is a wonderful platform for us. And we are really happy to be the part of this wonderful journey started by NCPA to entertain the children during this pandemic. So we are thankful to NCPA, Shama and Swapnakalpa. Hello, namaskar. I'm so happy that I'm here with you all, and I'm really very much fortunate that I have come to this platform, as I was being longing for this for so many days, that when I will be invited to interact with so many people, so many blooming birds like you. We say the flower when blooms, we always express through our dance. Yes. But in front of me, I can see so many blooming birds. Thank you so much. Thank you, NCPA. Thank you, Swapnakalpa. Thank you, Shama, for inviting us to be here, a part of it. And over to Milady. तो yes, तो हमारे साथ जो आज बच्चे हैं, दोनों स्कूल के बच्चे हैं शायद एक साथ, है ना? Yes or no? हाँ. We can't see the faces. Please switch on your cameras. Yes. Please switch on your cameras. सब बच्चे प्लीज आपका वीडियो कैमरास ऑन कीजिएगा. आप दिखोगे नहीं तो फिर बात किससे करेंगे? Exactly so. हाँ. Hello. Hello everyone. कैसे हैं आप लोग? अभिलाषा, अमाला तिवारी, बाकी सब लोग को हमारा दिखाओ हमें. Put on your camera. Sakshi. Please make sure at least once we could see your Yes. face. Bombay teachers, but Asma, please requested to all students on your video. Please, Asma, Sakshi, Samruddhi, Devika teacher, Shreya teacher, please call and say. Yes. Thank you, ma'am. Some of them come. Namaskar, Kamala ji. Happy to see you. Yes. So, should start? Huh? Yeah, we can start. तो बच्चों, आप लोगों को मालूम है ना, आज मैं ओडिसी डांसर हूँ, शायोमिता दास गुप्ता. I am a Bharatanatyam dancer. हाँ. तो आप लोगों को हम ओडिसी, बहुत कम है, तो थोड़ा थोड़ा करके ओडिसी के थोड़ा टेक्निक्स कैसे करते हैं वो दिखाएंगे. वो मैं दिखाऊंगी और सम्राट साथ दिखाएंगे भरतनाट्यम का स्टाइल. तो पहले मैं ओडिसी स्टार्ट करती हूँ. हाँ, अगर आप कैमरा ऑन करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, क्योंकि मैं जो दिखाऊंगी ना आपको आज, थोड़ा आप लोगों को भी मुझे देखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे मैं समझ पाऊंगी कि आप कितना थोड़ा सा भी सीख पाए हैं या नहीं. प्लीज आप लोग कैमरा ऑन करो, ठीक है? चलो. अच्छा, सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो ओडिसी डांस है, ये मालूम है आप लोगों को कहाँ से है, कौन सी स्टेट से है ये डांस? ओडिसी नृत्य बोलो. उड़ीसा. हाँ, उड़ीसा से, उड़ीसा का डांस है. तो ये बहुत पहले शुरू हुआ था.
पहले ये जो उड़ीसा का जो मंदिर है बहुत सारे, वहां से कुछ पोस्चर्स लेके ये नृत्य को, कुछ पोस्चर्स लेके नृत्य को बनाया गया। और पहले ना ये उड़ीसा के मंदिर में देवदासी लोग, मतलब देवदासी मतलब जो भगवान के डिवोटी है, फीमेल डिवोटी है ना, वो लोग पूजा करते थे और भगवान के सामने ये नृत्य प्रदर्शन करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बाहर आया, सबके सामने ये नृत्य वो दिखाने का मौका मिला सबको। फिर ये कैसे हुआ, जो बहुत हमारे ओडिसी के नृत्य गुरु है बड़े बड़े, जैसे मैं 2-3 जन का नाम लेना चाहती हूँ, जैसे गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलुचरण महापात्र, गुरु देव प्रसाद दास, ये लोगों ने ये ओडिसी नृत्य को एकदम वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया, मतलब सारा विश्व में वो लोग इनका प्रचार किया। तो ये बहुत आज इतना फेमस हो गया कि हमारे जो शास्त्रीय नृत्य है उसी में से एक अभी ओडिसी नृत्य को भी कहलाया जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे हर एक शास्त्रीय नृत्य में एक कुछ सिमिलैरिटी है, जैसे जैसे हस्त मुद्रा, कुछ पदभेदास मतलब पैर का कोई पोस्चर्स, बहुत सारे सिमिलैरिटीज है। लेकिन अब कैसे समझ पाओगे कि ओडिसी का, भरतनाट्यम का, दोनों का कुछ तो मतलब अलग स्टाइल है, जिससे आपको पहचान में आएगा कि चलो ये ओडिसी नृत्य है, ये भरतनाट्यम नृत्य है। हाँ, जैसे सबसे पहले तो आपको आप थोड़ा मुझे बताओ कि कैसे आपको पता चलेगा कि कैसे सबसे पहले आपको कौन सा चीज देख के पता चल सकता है? वो है डांस कॉस्ट्यूम्स, राइट? कॉस्ट्यूम्स देख के, है ना, क्योंकि भरतनाट्यम का कुछ अलग कॉस्ट्यूम होता है, ओडिसी का अलग कॉस्ट्यूम होता है। ओडिसी का जैसे मैं आज ऐसे सिंपल अटायर, प्रैक्टिस अटायर में हूँ, प्रैक्टिस का जैसे हाफ साड़ी हम पहनते हैं। सबसे जो खासियत है ओडिसी का, ये सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहनते हैं हम लोग। हाँ, और फुल कॉस्ट्यूम जब पहनते हैं तब ओडिशा का जो साड़ी होता है, बॉर्डर टेम्पल ऐसा डिजाइन होता है, उससे हम कॉस्ट्यूम सिलवाते हैं। और फिर माथे में ऐसे हेड ड्रेस, जिसको हम कहते हैं टाहिया। क्या कहते हैं, बोलो? टाहिया, जो कि थर्मोकॉल से बना हुआ होता है, फुल सा। देखा है आपने ओडिसी नृत्य? बताओ, कभी टीवी में या कहीं प्रोग्राम में देखा है आपने? हाँ या ना? जी, ओके, गुड। तो आपको देखा है ना, यहाँ पे ऐसा फूल सा लगाते हैं, तो वो थर्मोकॉल से बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं टाहिया। फिर सिल्वर का एक इतना सा सुंदर सा बेल्ट पहनते हैं, उसको बोलते हैं बेंगपटिया। हाँ, तो ऐसा सब सिल्वर ऑर्नामेंट्स होता है। और भरतनाट्यम का होता है सब गोल्डन ऑर्नामेंट्स, राइट? गोल्डन, हाँ। तो ये तो है, कॉस्ट्यूम से आपको पता चलेगा। लेकिन और कुछ विशेष भंगी है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जिससे, जो कि ओडिसी के मेन भंगीज में से कहलाया जाता है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, आप मेरे साथ करना। हाँ, अगर बाकी और लोग अगर कैमरा ऑन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलो, मैं दिखाई दे रही हूँ ना फुल? यस और नो? यस। देखो, इसको कहता है समभंग। ठीक है, जो 4 मेन भंगीज है, एक है समभंग, फिर अभंग, त्रिभंग एंड चौक। हाँ, तो हम जब ऐसे स्ट्रेट खड़े होते हैं तब इसको बोलते हैं समभंग। फिर थोड़ा सा ऐसा बेंड करते हैं, देखो पैर थोड़ा सा, बॉडी को ऐसा थोड़ा सा बेंड किया, इसको बोलते हैं हम लोग अभंग। फिर अगर हम ऐसे खड़े होते हैं, इसको बोलते हैं त्रिभंग। अभी त्रिभंग मतलब है क्या? 3 बेंडिंग्स। भंग मतलब बेंड, जैसे कहाँ बेंडिंग्स होता है, देखो बेंडिंग्स हो रहा है। एक तो हम ऐसे सिर को ऐसे किया, यहाँ पे एक बेंडिंग हुआ, फिर हमारे हिप में एक हुआ, देखो, फिर ये पैर। हाँ, आपने देखा है ना, कभी कभी
बाके बिहारी कृष्ण को बोलते हैं, वो कभी कभी ऐसे त्रिभंग मुरारी भी बोलते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, मालूम है आप लोगों को? हाँ हाँ, तो ये हुआ त्रिभंग। और जो और एक जो पोस्चर है ये है चौक। हम लोग ऐसे बैठते हैं और हाथ को ऐसे करते हैं। ये जो हाथ है पता है कहां से लाया गया है? जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथ महाप्रभु जो उड़ीसा के सब लोग पूजन करते हैं, हम लोग डांस में भी जगन्नाथ महाप्रभु को पूजा करके ही हम लोग डांस शुरू करते हैं, क्योंकि डांस ऐसा है, नृत्य है ना, सब कुछ भगवान के साथ ही कनेक्टेड है। हम जब करते हैं भगवान के लिए ही डांस करते हैं। तो ये जो भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का आपने देखा है, आइडल मूर्ति देखा है जगन्नाथ महाप्रभु का, उनका हाथ ऐसे रहता है, उसी से ये जो है पोस्चर ये लाया गया। जब देखो ये जो शोल्डर है हमारा, दोनों शोल्डर से ये पूरा स्ट्रेट, ये हाथ फिर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट। देखो जैसे जगन्नाथ महाप्रभु का हाथ है, एकदम ऐसे हम लोग करते हैं। तो एक बार उठ के दिखाओ सब लोग, कैसे बैठा मैंने, चलो देखते हैं। हरिओम भरत, हाँ हरिओम, थोड़ा हाथ नीचे करो और हाथ को थोड़ा सा खुलो ऐसे। हाँ धनेश्वरी, थोड़ा करने से बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा उठ के करो। हाँ जी, ये है चौक। और एक बार हम लोग पहले से करते हैं, चलो पहले करो समभंग, स्ट्रेट खड़े हो जाओ, दोनों पैर को जोड़ के, हाँ जोड़ के, फिर थोड़ा सा बॉडी को हल्के से ऐसा करो, ये है अभंग। देखो स्ट्रेट, देन ऐसा, पैर को थोड़ा सा ऐसा उठा के, ये हो गया अभंग। उसके बाद पैर को ऐसे करो, इसका भी एक टेक्निक है, अगर मैं अभी समझाऊंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो अभी तुम ट्राई करो ऐसे। हाँ बहुत अच्छा धनेश्वरी, वेरी गुड, ऐसे करो। हाँ ये हुआ त्रिभंग, फिर ये हुआ, अभी पैर को खोल के, ये हुआ चौक। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये सब जो स्पेशल जो भंगीज है ना, ये ओडिसी में दिखा जाता है। तो आप लोगों का भी जब ओडिसी नृत्य देखोगे या दूसरा कोई नृत्य देखोगे, क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, तो मुझे लगता है आप लोगों को अभी थोड़ा सा जानकारी जो हुआ है पता चल जाएगा। कोई अगर कॉस्ट्यूम बिना पहने ये कर रहा है तो आपको पता चलेगा कि चलो ये तो ओडिसी है ना, है कि नहीं? थोड़ा बहुत पता चलेगा, है ना? तो मैं यही सब भंगी प्रयोग करके मैं अभी आप लोगों को एक नृत्य दिखाती हूँ। वो है जो मैं करने वाली हूँ, वो है गणेश जी का वंदना। गणेश जी देखा है ना आपने, कैसा है उनका शरीर? हाथी के जैसा विशाल देह शरीर है उनका। हाँ, तो ये जो, और हम लोग गणेश जी का पूजन कब करते हैं मालूम है आप लोगों को? सबसे पहले ये जो हर साल में जो हमारा पूजा होता है ना, जितने सारे पूजा होता है, सबसे पहले हम गणेश जी का ही पूजा से शुरुआत करते हैं। तो इस जो मैं आपको दिखाऊंगी ये वाला डांस, ये इसका जो श्लोक है, ये है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। मतलब कि ये जो हाथी जैसा विशाल देह है गणेश जी का, इनका जो शरीर है, ये इससे जो किरण निकलता है, जो तेज निकलता है, हाँ, वो सूर्य का जो किरण है उसके समान है। ठीक है, सूर्य का जो तेज, इतना प्रकोट तेज है, गणेश जी का भी तेज वैसा ही है। और जितने हमारे जीवन में बाधा विपत्ति हार्डल्स आते हैं, तो गणेश जी दूर कर देते हैं, विघ्ननाशक है। फिर उनका जो कहा गया है, पेट भी इतना बड़ा है, लंबोदर, इतना बड़ा उदर मतलब पेट, और वो क्या खाते हैं?
लड्डू, मोदक, बड़ा बड़ा लड्डू जो होता है ना, देखा है ना आपने? हाँ, आप लोगों को गणेश जी पसंद है? यस। मुझे तो बहुत पसंद है, एकदम गुल्लू गुल्लू जैसा, मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को किन किन को गणेश जी पसंद है, बोलिए। टीचर मुझे वेरी गुड। हाँ, तो मुझे मैं, हाँ हाँ, तो अभी मैं जो गणेश वंदना करूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही छोटा सा एक डांस है, आपको देख के थोड़ा पता चलेगा कि ओडिसी कैसे किया जाता है। जो आपको ये जो भंगिमाज मैंने दिखाया ना, तो उस वो भी थोड़ा प्रयोग हुआ है इसमें, थोड़ा नहीं, ये तो ओडिसी का पोस्चर जो है। ठीक है, मैं करती हूँ तो फिर अभी। चुप तो बोलते थे। So, you people have heard the history of Odissi dance, and you will see the how Odissi dance is danced on stage, is performed on stage. अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे भरतनाट्यम डांस कैसे। अच्छा, आप लोग भरतनाट्यम डांस कैसे होता है आप लोग जानते हैं क्या? Have you seen भरतनाट्यम डांस? कोई है? साक्षी, कार्तिक, ध्यानेश्वरी, भरतनाट्यम को देखा है? भरतनाट्यम डांस कहाँ से कैसे होता है और भरतनाट्यम डांस कहाँ का है? कोई आइडिया है आप लोगों को? कोई बोल सकते हैं हमको भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? इंडिया का कहाँ का डांस है? भरतनाट्यम इज अ साउथ इंडियन डांस फॉर्म। साउथ इंडिया से है, तमिलनाडु से भरतनाट्यम का उत्पत्ति हुआ है। हाँ, और भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है वो मिली दी ने आपको तो, शायमिता दी ने आपको तो बताई कि ओडिसी डांस जो है भगवान को तुष्ट करने के लिए जो पुजारी थे, देवदासी जो बोलते थे हम लोग को, देवता की दासी, देवदासी। भरतनाट्यम में भी देवदासी थे, तो देवदासी से जो सादीनाट्यम से भरतनाट्यम का उत्पत्ति हुआ है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुआ है। तो जो टेम्पल का जो डांस है, टेम्पल से जो डांस को, जो इंडियन क्लासिकल डांस, मैक्सिमम सब क्लासिकल डांस टेम्पल से उसका उत्पत्ति हुआ है। अभी आप लोग देखेंगे ओडिसी डांस कैसे, उसके बाद मैं दिखाऊंगा भरतनाट्यम डांस कैसा होता है और भरतनाट्यम और ओडिसी के जो मेल बंधन है, जो रिलेशन है डांस का, जो पदवेदास और जो एक्सप्रेशन, जो मुद्रास, जो सेम, बहुत चीजें सेम है। तो हम लोग वो भी दिखाएंगे एक डुएट परफॉर्मेंस करके। तो आप अभी ओडिसी डांस देखिए। आफ्टर दैट आई विल शो यू व्हाट इज भरतनाट्यम। मैं क्या डांस करने वाली हूँ, एक बार बोल दो सब लोग। कौन सा भगवान का? गणेश भगवान का। और इसको बोलते हैं मंगलाचरण। ठीक है, जो हम लोग नृत्य के पहले बहुत सारे भाग है, क्योंकि अभी इतना सारा जानकारी आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा ही जान लो। तो जो हम लोग भगवान के जो पूजन करके, जो सबसे पहले जो भगवान के उद्देश्य में जो हम डांस करते हैं ना, कोई भगवान, जैसे कि गणेश वंदना होता है हमारे नृत्य में, कभी होता है दुर्गा वंदना। हाँ, ऐसा बहुत सारे भगवान के वंदना है, उनको बोलते हैं मंगलाचरण। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगी गणेश वंदना।
समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा लम्बोदर नमस्तुभ्यं शततं मोदक प्रिय लम्बोदर नमस्तुभ्यं शततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा लम्बोदर नमस्तुभ्यं शततं मोदक प्रिय लम्बोदर नमस्तुभ्यं शततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा लम्बोदर नमस्तुभ्यं शततं मोदक प्रिय लम्बोदर नमस्तुभ्यं शततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्ये सर्वकार्ये सर्वकार्येषु सर्वदा। तो फिर कैसा लगा जो मैंने भंगिमा दिखाया? टीचर तो चौका आपको पता चला कहाँ कहाँ मैंने किया है? त्रिभंगी भी आपको पता चला होगा, है ना? और बहुत सारे हस्त मुद्रा प्रयोग किया है हमने,
लेकिन वो हम आज आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं जो आपको बोलना चाहती हूँ, जो डांस का बहुत ही एक विशेष जो एक चीज है जिसके बिना डांस नहीं होता है, कोई भी नृत्य, वो है भाव और मन का जो भाव है। क्योंकि अभी जो हमने डांस किया आपने देखा, उसमें मैंने सिर्फ हाथ पैर हिलाया वो तो नहीं किया, उसके साथ मेरा फेशियल एक्सप्रेशन भी था, है ना? पता चला आप लोगों को? जैसे मैंने जब किरण दिखाया, सूर्य जैसा दिखाया, तब मेरा एक्सप्रेशन अलग था। जब मैंने गणेश दिखाया तब एक्सप्रेशन अलग था। ये क्या दिखाया? ये गणेश जी का, गणेश जी, और इसमें लड्डू है। एक बार दिखाया ऐसे, गणेश जी लड्डू खा रहे हैं। कभी मैंने ट्रांक दिखाया जो लंबा सा हिलाते हुए जा रहा है, कभी कान हिलाते हुए जा रहा है। हाँ, तो ये सब ना सब मन से ये आता है। अगर आप मन में नहीं सोचोगे कि हम क्या करने वाले हैं, अभी क्या दिखाने वाले हैं, तो आप नृत्य नहीं कर पाओगे। तो जो हम मन में जो सोचते हैं ना, उसको हम बोलते हैं क्या? भाव, मतलब सेंटिमेंट। जो हमारा मन में जो है, अभी वो जब उभर के बाहर आता है, वो कुछ अभिनय के जरिए हम दिखाते हैं। बाहर नहीं आने से तो नहीं होगा। कहते आप लोगों को कैसे समझ में आएगा कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, है ना? मानो कि मुझे अभी ऐसा मन में हो रहा है कि मुझे रोना आ रहा है ना? हाँ, आप कोई में से थोड़ा आप म्यूट करोगे प्लीज? हाँ, तो अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी रोना आ रहा है, कि मुझे अभी हंसी आ रहा है, तो आप लोग कैसे दिखाओगे? तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो वो हमारे कुछ जो भाव से जो रस उभर के जो आता है, जो एक्सप्रेशन, मतलब जो इमोशन हम दिखाते हैं, उसको डांस के भाषा में बोलते हैं रस। हाँ, इसका और बहुत सारे बहुत डिविजन्स है, बहुत भाग है, इतना आपको जानने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ ये जान लो कि नृत्य का जो मेन जो है भाव और रस है, इसके बिना नृत्य नहीं होता है। हाँ, तो जैसे आपको कैसे, अभी जो ये जो रस है, ये ना 9 प्रकार के हैं। हाँ, 9 प्रकार के जो रस है, उसमें थोड़ा आप लोग लिख लीजिए 9 प्रकार का जो रस है। कॉपी है आपके साथ? यस टीचर। हाँ, तो सबसे पहले आप लिखो कि ये जो 9 प्रकार के रस में से एक का नाम है श्रृंगार। श्रृंगार, जब हम लव यानी किसी के ऊपर जब प्यार आता है, किसी का सौंदर्य देख के हम जब खुश होते हैं, तब ये श्रृंगार रस प्रयोग होता है। हाँ, उसके बाद लिखो हास्य। हास्य मतलब लाफ्टर, हंसना। उसके बाद लिखो करुणा। करुणा मतलब सॉरो, दुख होता है जब, लिखा है करुणा। इसके बाद आता है रौद्र, जब गुस्सा हो जाते हैं आप किसी के ऊपर, एंगर, बाहर एकदम अंदर से जब गुस्सा उभर के आता है, उसको बोलता है रौद्र। फिर लिखो वीर। वीर मतलब करेज, हीरोइज्म। जो लोग हीरो फिल्म में दिखाते हैं ना, कोई हीरो जब कोई हीरोइन को कोई गुंडा भगा के ले जाता है, फिर हीरो आके एकदम चटक से उसको मार के, एकदम गुंडे लोगों को मार के हीरोइन को बचा लेता है, तब क्या होता है? ये वीरता दिखाते हैं हीरो, है ना? तो इसको बोलते हैं वीर। फिर भयानक, टेरर, कुछ भयानक कुछ देख के जब हम डर जाते हैं, उसको बोलते हैं भयानक। लिख लिया? फिर लिखो विभत्स, डिस्गस्ट। कोई मतलब डिस्गस्टिंग थिंग अगर कुछ मुझे हमें दिखाई दिया, तो तब देख के हमको ऐसा लगता है विभत्स, ये कैसा है? हाँ, उस टाइम हम विभत्स बोलते हैं। फिर लिखो अद्भुत। कोई सरप्राइज हो जाते हो जब देख के, कुछ अचानक कुछ देख के, अरे ये क्या है, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा ऐसा। हाँ, उसको बोलते हैं अद्भुत। फिर उसके बाद लास्ट में आता है शांत, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग करते हैं, उसके बाद मन में हमेशा, उसके बाद अल्टीमेटली ह्यूमन नेचर जो है, हम लोग अगर शांत नहीं होंगे तो कभी भी हम
ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। पाओगे क्या? अगर मन अगर कोई मतलब बहुत कुछ चीज से अगर भरा हुआ है, हाँ, तो क्या आप पढ़ाई भी ठीक से कर पाओगे? बोलो। उसके लिए मन को क्या होना चाहिए? मन को शांत होना चाहिए। हाँ, तो अभी हम लोग ऐसा करते हैं, हम कृष्ण भगवान जी का एक छोटा सा स्टोरी बोलते हैं, जिससे आपको पता चलेगा ये सब, ये जो रस के बारे में हम जो बोल रहे हैं ना, ये सुनने में ऐसा लग रहा है क्या रस है, क्या भाव है, लेकिन आप अगर आपके जीवन के साथ अगर रिलेट करोगे ना कि भाव क्या होता है, जो मन में हम सोचते हैं। अभी जब हम आपके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप किसी को हम बोलेंगे सुनो ना मुझे बहुत रोना आ रहा है, तो मैं बोल दिया आपको, लेकिन अगर मैं ये एक्सप्रेशन के जरिए दिखाऊंगी तो कैसे दिखाऊंगी? देखो एक बार मेरे फेस में, मुझे रोना आ रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि मुझे रोना आ रहा है। जब हंसेंगे, कोई आवाज बिना आवाज निकाले मैं हंस रही हूँ, आपको पता चल जाएगा कि मैं हंस रही हूँ। तो ये सब ना डांस के भाषा में ऐसा बोला गया कि इसको रसा बोलते हैं। और जब हम लोग ये सब दिखाते हैं, किन लोगों को दिखाते हैं? जब स्टेज में परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस को। जैसे आज मैं जो डांस किया, अभी आप लोग मेरे ऑडियंस हो, है ना? तो ये ऑडियंस को क्या बोलते हैं नृत्य के भाषा में? रसिका। हाँ, जो कि ये नृत्य देख के सबको बहुत, किसी को पता नहीं आपको अच्छा लगा कि नहीं। अगर अच्छा लगा होगा तो आप बोलेंगे, आपको समझ में आया कि मैंने कहाँ में गणेश जी का उदर दिखाया, लंबा पेट बड़ा सा पेट दिखाया, कहाँ उनका विशाल का देह दिखाया, तो आपको जो समझ में आया ना, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हो, तो आप लोगों को क्या बोलेंगे? रसिका। हाँ, तो अभी एक भगवान का छोटा सा, कृष्ण का एक छोटा सा स्टोरी हम जल्दी से बोल लेते हैं, तो आपको पता चलेगा रस का कैसे प्रयोग किया गया है। अभी देखो, कृष्ण भगवान जी का जब जन्म हुआ था, आपको मालूम है ना कि कौन सा सर्कमस्टेंस में हुआ था उनका जन्म? बहुत दुखदायक। पहले हम लोग ना करुणा रस बोलेंगे आपको, क्योंकि मुझे तो रोना धोना अच्छा नहीं लगता है, मुझे हमेशा हंसते हुए अच्छा लगता है, तो हम लोग करुणा का जो है वो पहले बोल लेते हैं, ठीक है? आप लोगों को अच्छा लगता है रोना? अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता? yes. हाँ, तो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मथुरा के कारागार में, मतलब जेल में। हाँ, आपको ये स्टोरी मालूम है ना क्यों हुआ था? हाँ, वो जो कंस जो है, उनका जो मामा, उन्होंने देवकी को, कृष्ण के माँ को कारागार में डाल दिया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि देवकी के जो पुत्र है, अष्टम पुत्र, 8th सन, उनके हाथ से कंस का मृत्यु है। इसलिए वो देवकी को कारागार में डाल के जितने सारे पहले बच्चा हुआ उनका, देवकी का, सबको मार डाला। ये उनको जताने के लिए कि देखो मुझे कोई मार नहीं सकता। लेकिन भगवान का जो ऊपर से जो लीलाएं है वो जो पहले से ही तय किया हुआ है, तो क्या हुआ, जब कृष्ण अष्टम पुत्र का जब जन्म हुआ, तब वासुदेव कृष्ण का जो पिताजी है, वो लेके उनको कहाँ चले गए थे? गोकुल। हाँ, आपको तो वो स्टोरी मालूम होगा, वो टोकरी सर में लेके वहां पे बच्चे को लेके, कृष्ण जी को लेके नदी पार करके, बहुत कुछ है। तो हाँ, यमुना नदी। तो ये जो है, तभी दैवकी जब कृष्ण को उनसे अलग किया, तब कैसा लगा होगा दैवकी को? करुणा आया था ना, दुख हुआ था मन में कि एक माँ एक बेटे को अलग कर रहे हैं, तब उनको कैसा लगा होगा? दुख हुआ होगा, सौरव इसमें आया है, तो ये वाला हो गया हमारा करुणा। बहुत दुख हुआ मन में, फिर इसको रोना आया, ऐसा सब कुछ हुआ। फिर अभी देखो, कृष्ण चले गए, पहुंच गए मथुरा, गोकुल। वहां पे वो छोटे से बड़ा हुआ। कृष्ण के तो बहुत सारे लीलाएं हैं, आप लोग को मालूम है। कृष्ण नटखट थे, ये मटकी फोड़ते थे, माखन चुराते थे। तब दोस्त लोग मिलके सब लोग बहुत हंसते थे, ये देखो कृष्ण ने क्या किया, ये देखो कृष्ण ने ये किया। ये जो हंसना, इसमें कौन सा रस आता है? बोलिए, कौन सा रस? हास्य। आपने लिखा है ना? हाँ Yes, teacher. हाँ, तो इसमें आता है हास्य रस, ठीक है? अभी हास्य रस के बाद अगर हम लोग, आपको बकासुर वाला एक एपिसोड है कृष्ण का,
मालूम होगा आपको। अच्छा, हास्य से हम लोग अभी जब कृष्ण जब थोड़ा बड़े हुए, अभी जो गोपिनी लोग देख के कृष्ण को बहुत प्यार से देखे, इतना सुंदर है कृष्ण देखने में, राधा के साथ फिर उनका इंट्रोडक्शन हुआ, सब देख के तब क्या हुआ होगा, लव, प्यार आया, उनका ब्यूटी देख के, उनका सुंदरता देख के सबको कैसा लगा, बहुत अच्छा। तब हम लोग श्रृंगार रस में देखते हैं कृष्ण जी को, कृष्ण भगवान जी को। हाँ, ऐसे ये प्यार दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। इसका भी बहुत सारे भाग है, आपको जब बाद में पता चलेगा, कोई अगर डांस लेके आप लोगों को इंटरेस्टेड हो, आप लोग और ज्यादा सीखोगे तो पता चलेगा। तो फिलहाल इतना ही जान लो। अभी श्रृंगार के बाद हम लोग अगर ऐसा, फिर देखो एक बकासुर वाला एक एपिसोड है, बकासुर वाला, आपको मालूम होगा या नहीं। एक दिन कृष्ण भगवान जी खाना वाना खा के पेड़ के नीचे ना विश्राम ले रहे थे, तो सामने उनके दोस्त लोग और बहुत सारे गाय वाय चरा रहे थे सब लोग। तो एक को ना प्यास लगा, तो वो सामने नदी के किनारे गया पानी पीने के लिए। तो अचानक वहां पे देखा एक विशाल का एक जंतु, हाँ, बक के जैसा, बकासुर उनको बोलते हैं, उसको बोलता है। उसका इतना बड़ा चोंच है और एक अजीब सा उसका बॉडी शेप है। वो देख के ना बहुत डर गए वो, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा वो, हाँ, जो गाय चरा रहा था। फिर कृष्ण दौड़ के वहां गया कि देखते हैं क्या हुआ। फिर कृष्ण को देख के ना पता चल गया, क्योंकि वो तो भगवान है, उनको पता चल गया कि ये कंस मामा ने ही भेजा है ये बकासुर को, उनको कृष्ण के निधन करने के लिए। फिर उसने क्या किया, उन्होंने, कृष्ण जी ने तुरंत वो बकासुर के गर्दन पकड़ के एकदम मचोड़ दिया, इतने जोर से मचोड़ा ना गर्दन को, उनका जो आंख है ना, वो जो भयानक जो आंख था वो निकल के आ गया नीचे। फिर जब सब लोग, बहुत सारे और गांववासी आए, जब देखने के लिए आए, तो उन लोगों को ये देखा, ये क्या है, कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी के आंख ऐसे निकल के आ गया। तो वो किसका, वो देख के मतलब आश्चर्य, मतलब वो एकदम आश्चर्य नहीं, वो डिस्गस्टिंग वाला वो सीनरी था कि आंख निकल के आ गया, फेस कैसा कैसा हो गया, वो थोड़ा सा, मतलब इसको हम बोलेंगे क्या, विभत्स, जो आंख निकल के आया उनका चेहरा देख के, ठीक है। और उसके साथ साथ जब वो आंख निकल के आ गया, फिर वो लोग आश्चर्य भी हो गए, अरे ये तो असल में एक जंतु है, दानव है, ये बकासुर रूप में था। वो भी देख के वो लोग आश्चर्य हो गए। आप एक काम कीजिए, मैं वो सूरदास के एक भजन गा रहा हूँ, आप उधर से आप वो बकासुर का मारना और उसके बाद वो विभत्स रसा दिखा के आप आश्चर्य जो है, हाँ, वो मैं दिखा दूंगी। अभी थोड़ा सा ये डिस्क्राइब कर लेती हूँ, थोड़ा 2-3 बाकी है। तो फिर क्या हुआ, फिर जब वो कहाँ में थे हम लोग, वो विभत्स हो गया, फिर आश्चर्य देख के कि अरे ये असल में अद्भुत रस, असल में ये तो एक जंतु है, वो बकासुर के रूप में आए थे कृष्ण को निधन करने के लिए। तो फिर ये हो गया। फिर तो बहुत वो लोग बकासुर का वध के बाद तो कृष्ण जी को चारों तरफ गुणगान गा रहे, सब लोग बहुत खुश हुए। लेकिन उधर कंस मामा को बहुत गुस्सा आया कि अरे मैंने इनको ये बकासुर को भेजा था वध करने के लिए, लेकिन कृष्ण तो उल्टा बकासुर को ही मार डाला। फिर क्या हुआ, वो फिर एक हाथी को भेजा था, एक बार एक पागल हाथी, ठीक है। वो पागल हाथी को भेजने के बाद कृष्ण जी के सामने जब पागल हाथी आया ना, कृष्ण जी तो वो वीर के जैसा एकदम प्रकट होके वो हाथी को, सूर को पकड़ के ऐसा घुमा घुमा के एकदम दूर में फेंक दिया। फिर हाथी का भी निधन हो गया। फिर इसमें कृष्ण का क्या रूप दिखने को मिला है, बोलो? हाँ, वीर रूप, हीरोइज्म, ठीक है। हाथी को ऐसे मार डाला। फिर वो देख के ना हमारे ये जो बदमाश कंस मामा को बहुत तब गुस्सा आया, एकदम रौद्र रूप धारण किया कि अभी वो मारने जाएंगे कृष्ण को, खुद ही तब आ गए कृष्ण को मारने के लिए। हाँ, तो फिर दोनों में बहुत फाइटिंग हुआ, झगड़ा, मतलब एकदम फाइनली कंस मामा को कृष्ण ने निधन कर दिया। फिर निधन के बाद फिर वो जो उनका जो मैटरनल ग्रैंडफादर है, उग्रसेना शायद नाम है उनका, तो उग्रसेना को ग्रैंडफादर मतलब नाना, कृष्ण जी का नाना को उन्होंने गोकुल का, मथुरा का राजा बना दिया। फिर चारों तरफ मथुरा में एकदम शांति सा छा गया। पहले तो एकदम
बहुत ही खराब वातावरण था कंस मामा के लिए, कंस के लिए। फिर जब वो उग्रसेना को राजा बना दिया तो फिर एकदम चारों तरफ शांति ही शांति। तो देखो फिर हम यहाँ पे हम शांतरस भी बोल सकते हैं, आ गया देखो। तो हर कुछ के बाद ना एक हमारा ये शांति मन में आना चाहिए, नहीं तो हम कभी जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे, है ना। तो ये जो रस का जो मैंने आपको बोला है, तो ये आप थोड़ा याद रखना हमेशा। ये कोई अगर डांस लेके आप कंटिन्यू करोगे तो ये जो भी भरतनाट्यम सीखो, ओडिसी सीखो, कथक सीखो, जो भी, सब में ना ये आपको रस हमेशा आएगा आपके सामने। मतलब ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लासिकल डांस। नॉट ओनली क्लासिकल डांस, सिनेमा जो करते हैं, जो लोग ड्रामा करते हैं, सबके लिए ये बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो हम अभी ऐसा करते हैं, अभी सम्राट सर को बुला लेते हैं, वो थोड़ा अभी आपको ओडिसी उनके भरतनाट्यम के बारे में बोलेंगे, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ओडिसी के बारे में? थोड़ा बहुत पोस्चर्स वगैरह थोड़ा बहुत पता चला है ना? हाँ, आपको अच्छा लग रहा है? यस मैम। हाँ, ये जो रस है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया ना? हाँ यस तो मैम। आप थोड़ा करके दिखाओगे मुझे जल्दी से श्रृंगार कैसे होता है, फिर हास्य कैसे होता है, दिखाओ थोड़ा। एक आपने तो लिखा है ना? हाँ, थोड़ा दिखाओ, पहले श्रृंगार रस दिखाओ। श्रृंगार यानी लव। कोई सुंदर चीज देख के आपको कैसा होगा मन में, कैसा अच्छा लगेगा? दिखाओ। हरिओम, हाँ दिखाओ कैसा लगेगा। कैसा एक्सप्रेशन आएगा? अच्छा, उसके बाद हास्य, हंसो, हास्य रस। हाँ, फिर क्या लिखा है आपने हास्य के बाद? करुणा। गुड। क्या करुणा कैसा होगा जब दुख होता है आपके मन में? फिर रौद्र दिखाओ, एकदम गुस्से से आंख बबूला एकदम। हाँ, बहुत गुस्सा आया। अभी हाल ही में किसी के ऊपर गुस्सा आया था क्या, कल या परसों? हाँ, अभी जब नेक्स्ट किसी के ऊपर गुस्सा आएगा ना तो आप ऐसे करोगे, वो और भी डर जाएगा तुम लोगों को देख के। फिर हाँ, फिर गुस्सा के बाद रौद्र के बाद दिखाओ वीर रस कैसा होगा। ये तो लड़का लोगों को बहुत अच्छे से पता चलेगा, हीरो है ना लड़के लोग सब लोग एकदम। दिखाओ वीर कैसा होगा। हाँ, फिर भयानक एकदम। हाँ ओके, फाइन। फिर भयानक दिखाओ, कोई भयानक चीज देख के आपको कैसा लगेगा? टीचर डर जाते। वेरी गुड। विभत्स, हाँ। फिर अद्भुत, वो सोचो कैसा हुआ होगा कृष्ण भगवान ने जब बकासुर का वध किया था, तब जब उनका आंख जब निकल के आया अंदर से, जब दूसरा एक जंतु निकल के आया, कैसा लगा? अद्भुत लगा हम लोगों को। कैसे? अरे बाप रे, ये क्या है? हाँ। फिर अद्भुत के बाद शांत मतलब यानी एकदम मन शांत। अभी मैं जब तुम लोगों को स्टोरी बोल रही थी ना, तब शायद मैंने ये भयानक मिस कर गया था। वो भयानक तब आप ऐसे बोल सकते हो जब वो जो लड़का जब वो जो गाय चरा रहा था, बोले थी ना, जब वो जंतु को देखा था, हाँ, देख के उसको इतना डर लगा। भयानक चीज देख के, कोई डरावना चीज देख के आपको कैसा लगेगा? एकदम जो भय हो जाता है मन में, ठीक है। तो आप ये याद रखो। अभी आप लोग सम्राट सर के साथ थोड़ा भरतनाट्यम का थोड़ा जानकारी ले लो, ठीक है। हाँ, फिर हम आएंगे लास्ट में। ओके टीचर। थैंक यू शामिता दी। अरे यार, हम तो बहुत खुश है, सब लड़के लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हाँ, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू हरिओम,
थैंक यू आदित्य। और लड़की लोग कहाँ गए सब? Where are the girls? किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। एनीवे, तो भरतनाट्यम के बारे में जो मैंने बताया आप लोगों को कि वो तमिलनाडु के मिट्टी से उत्पत्ति उसका हो, बहुत हिस्ट्री है उसके आगे पीछे, बहुत कहानियां है, तो फैक्ट्स है इनफैक्ट। तो अभी तो टाइम इतना ज्यादा नहीं है, आप लोग इंटरनेट में अभी बहुत सब कुछ सबका जानकारी है, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं जो ओडिसी और भरतनाट्यम जो हम लोग आज लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन जो है ओडिसी और भरतनाट्यम के लिए, थोड़ा 2-3 पोस्चर्स हम दिखाएंगे जो उसका डिफरेंस और इनडिफरेंस, जो डिफरेंस करते हैं हम लोग दो डांस को। आई रिक्वेस्ट मी शामिता दी टू प्लीज कम वंस। देखिए ये जो आप भंगीस जो दिखाए थे दीदी ने, हम लोग आर्य मंडी में बैठते हैं। आर्य मंडी में देखिए हम लोग का नमस्कारम जो भूमि प्रणाम है वो डिफरेंट है। ओडिसी वो में हमने आपको बताया नहीं। हाँ, ओडिसी में हम लोग करते हैं कर तक धरी के ने था, कर तक धरी के ने था, कर तक धरी के ने था, ई थी ना कर धी नी ता, ई थी ना कर धी नी ता। और हम लोग भरतनाट्यम में सेम भूमि प्रणाम को हम लोग डिफरेंट करते हैं। कैसे करते हैं? दलम को तक दिंगु तक दिंगी न तुम तक दिंगी तक चन्नु तक दिंगी तक चन तक दिंगी तक चन्नु तदिंगी न तुम तदिंगी न तुम। देखिए दोनों ही इंडियन क्लासिकल फॉर्म है, लेकिन डिफरेंस भंगी में डिफरेंस है। अच्छा, आरामंडी में हम लोग और एक बार सम्राट, उससे पहले एक बार भूमि प्रणाम हम क्यों करते हैं? ये भूमि प्रणाम हम लोग करते हैं इसलिए बिकॉज हम लोग स्ट्राइक करते हैं ना, ये पैर को मारते हैं, तो भूमि देवी है। विष्णु शक्ति समुत्पन्ने सर्ववर्णा महीतले अनेक रत्न संपन्ने भूमि देवी नमस्तुते। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले नाट्यम करिष्ये भूदेवी पादघातम क्षमस्व। हम पादघात करते हैं, उसको हम क्षमा चाह लेते हैं डांस के पहले और डांस के बाद। भूमि माता को बहुत दर्द होता है ना? दर्द होता है, इसलिए हम लोग क्षमा चाह लेते हैं, इसलिए भूमि प्रणाम हम लोग करते भूमि हैं। माता हमें क्षमा कर दो, हम जो पैर से आपको जो ये स्टंप कर रहे हैं उनको तो दर्द हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्षमा करो। अच्छा, आराम हम लोग कोई पोस्चर्स थोड़ा दिखाएंगे। शो अभी आप दिखाएंगे जो आप लोग चौक में बैठते हैं। ये चौक है ओडिसी का, और आरामंडी में हम लोग ऐसे बैठते हैं। सेम है, लेकिन देखिए डिफरेंस क्या होता है। हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग ऐसे करते हैं। ये हाथ को नाट्यरम्य में हम लोग स्ट्रेच करते हैं, और ये पूरा बैठना सेम है हम लोग। बोथ ऑफ अस वी विल सिट लाइक दिस। ये सेम है, समपादा सेम है। तो ऐसे कुछ सेम चीज होते हैं और कुछ डिफरेंस भी हो जाते हैं। मैं एक डांस, मेरा छोटा एक डांस का एक पोर्शन मैं दिखाऊंगा आपको। वो काली माँ के ऊपर है, देवी कालिका के ऊपर। कालिका ध्यान मंत्र से मेरा एक कॉम्पोजिशन है, तो मैं उसको आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा अभी। सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओडिसी एंड भरतनाट्यम। अब सुनाई दे रहा ना मुझे, हम लोग को सबको? यस सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। अब देखिए जो काली का जो ध्यान मंत्र है वो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं। कराल वदनांग घोरांग, कराल वदनांग घोरांग मुक्त केशीं चतुर्भुजं। संस्कृत में है ये। कालिकांग दक्षिणांग दिव्यांग मुंडमाला विभूषिता सद्यश्चिन्न शिरखर्ग वामधोर्धकराम्बुजां अभयांग वरदांग चैव दक्षिणाधोर्ध पानिका। घोरदंष्ट्रां करालास्यं पीनोन्नत पयोधरां बालार्क मंडलाकारं लोचनत्रय त्रयान्वितम्। तो देखिए, now I am going to present
महाकाली। प्राकृत शोभनापत्सु भूतजन भयंकरी खड़खड़गायते कमला कमलकराम्बुजम् कठोरता हि सुन्दर्याणां रक्षणेषु तत्परा। So, देवी काली माँ की ध्यान मंत्र है ये। So, टाइम बहुत शॉर्ट है,
लेकिन बहुत कुछ आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सो आप लोग दश अवतारम जानते हैं क्या? दश अवतारम, विष्णु जी का दश अवतारम नहीं जानते? आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए दश अवतारम। मैडम ने जो बताई रसा के ऊपर और कृष्ण भगवान की जो कहानियां को लेके रसा में मैडम कंपोज किया था, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किया था, सेम लॉर्ड विष्णु के ऊपर मैं दशावतारम सिखाऊंगा आपको। पहले मत्स्यावतारम, विष्णु जी ने 10 अवतार लेके इस पृथ्वी में आए थे। पहले अवतार मत्स्य अवतार, और हर अवतार को हम लोग एक मुद्रा से वर्णना करते, डिपिक्ट करते। फर्स्ट इज मत्स्य अवतार। मत्स्य मीन्स फिश, मछली, ब्रैकेट में लिख लीजिए मछली, मत्स्य और मछली। 2 नंबर 2 कूर्मावतार। कूर्मावतार को हम लोग बोलते हैं कछुआ, टॉर्टवाइज, कच्छप जो बोलते हैं। जयदेव कवि ने बहुत सुंदर करके ये वर्णना किया है। दशावतारम जो स्तोत्र है, श्लोकम है। तो नंबर 2 कछुआ और कच्छप, और मे बी कूर्मावतार। 3 नंबर मत्स्य कूर्मा वराह। वराह मीन्स सूकर, पिग, सुअर जो बोलते हैं हम। मत्स्य कूर्मा वराह, सुअर। मत्स्य कूर्मा वराह। देखिए विष्णु भगवान ने सुअर का भी रूप लिया था। तो कभी किसी को अगर आप लोग बोलेंगे तो सुकर रूप, तो उसका भी मुद्रा हम लोग दिखा सकते हैं। मत्स्य कूर्मा वराह वामन। ना पहले सुअर के बाद मीन्स वराह के बाद नरसिंह है। नरसिंह मीन्स नरा मीन्स मैन एंड सिंह मीन्स लायन, शेर। नरसिंह। उसके बाद आएगा वामन। वामन मीन्स ड्वार्फ। वामन जो बोलते हैं हम, छोटा होता है ना, छोटे आदमी को हम वामन बोलते हैं तो वामन। देन परशुराम। वामन के बाद परशुराम। देन श्री राम और रघुपति। श्री राम और रघुपति। परशुराम के बाद श्री राम। आफ्टर दैट बलराम भी अवतार में। बलराम। उसके बाद बलराम के बाद बुद्ध जी है ना, बुद्ध। देन लास्ट कल्कि। कहावत है कि कल्कि अवतारम अभी तक नहीं आए हैं, जब आएंगे तो। आदित्य कहाँ गए आप? अच्छा ठीक है, कल्कि। अभी हम मुद्रा सिखाएंगे आपको। मुद्रा क्यों सिखाते हैं? देखिए हम लोग जो दशावतारम दिखाते हैं वो 10 मुद्राज है। 10 मुद्रा से हम लोग दशावतारम दिखाते हैं। पहले हम लोग पकड़ते हैं ऐसे मत्स्य, फिश। देखिए कैसे मत्स्य पकड़ते, थोड़ा दिखाइए आप। हाँ, इसके ऊपर ये रख के
ये फिन्स हिलाएंगे हम। हाँ, मत्स्य बोलिए, मत्स्य बोलिए सबको, सब। आई वांट टू लिसन एवरीवन्स वॉइस प्लीज। मत्स्य। हाँ, मत्स्य। और कहाँ गए सब लोग? रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज। मत्स्य, देन कूर्मा, कूर्मा, ऐसे कीजिए, ऐसे, देन कूर्मा, इसके ऊपर ये रख के ऐसे जोड़ दीजिए। कूर्मा, पूर्मा, कूर्मा, 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 के क, कूर्मा, कछुआ जो है, हाँ, कूर्मा। फिर वराह, वराह ऐसे दिखाते हैं, वराह ऐसे कीजिए दो। हाँ, ये मृगशीर्ष बोलते हैं इंडिविजुअली, इसके ऊपर ये डाल देते हैं। एग्जैक्टली। सो मत्स्य, कूर्मा, वराह। नरसिंह, और नरसिंह, नरसिंह। फिर वामन हम ऐसे दिखाते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स है दिखाने का, बट व्हेन वी डू इट, ऐसे हम वामन, एक छतरी लेके और एक कुमंडल लेके हम लोग ऐसे वामन दिखाते हैं। देखिए, जो ड्वार्फ है, छोटे आदमी है, वामन। मत्स्य, कूर्मा, वराह, फिर वामन, वामन, अरे नरसिंह दिखाए थे ना, नरसिंह, फिर वामन, परशुराम, 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 श्री राम, ऐसे पकड़िए, श्री राम। ये बो और एरो है, तीर धनुष है ना, धनुष जो बोलते हैं, धनुष और तीर, इसको लेके ऐसे। फिर बलराम, हल और बलराम, बलराम ऐसे भी दिखाते हैं हम। आप सिंपल जो है वो दिखाइए, बलराम। फिर बुद्ध, बुद्ध, बुद्ध एंड कल्कि, कल्कि, ये ऊपर ऐसे करके ऊपर देखिए, ऐसे कल्कि दिखाते हैं। घोड़े के लगाम जो पकड़ते हैं और इसके ऊपर ये झंडा, कल्कि। फिर एक बार रिविजन करते हैं। मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम और रघुपति, बलराम, बुद्ध, बुद्ध और कल्कि। ऐसे कर, समझ में आए? दशावतारम जो है, कौन बोल सकते हैं? देख कर ही बोलिए, यू कैन सी एंड से। कौन बोल सकते हैं मुझे दशावतारम? एकदम मत्स्य से कल्कि। हरिओम,
आदित्य, Yes, sir. हाँ, प्लीज टेल मी दशावतारम फ्रॉम मत्स्य टिल कल्कि। लड़के लोग ज्यादा एक्टिव है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। लड़की लोग प्लीज आ जाओ। मुझे तो आनंद, तुम्हें आनंद हो, मुझे तो दुख हो रहा है। हमें तो स्ट्रेंथ, हमारा लड़की लोगों का थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए। आप लोग आ जाओ, कैमरा ऑन करो। नहीं, लड़का लोग बहुत स्मार्ट है। एग्जैक्टली, मैं वही देख रही हूँ। लड़की लोग क्यों? सर मैं डांस में बहुत इंटरेस्ट। लेकिन आपके जो सुंदर मुखड़ा है मुझे देखना है, किसी को मैं देख नहीं पा रही हूँ। प्लीज आ जाओ, दिखाई तो दो। अभी और टाइम अगर नहीं बहुत कम आएंगे, है। आएंगे अगर नहीं तो हम लोग लड़के लोग भी मार्क्स देंगे बस, और क्या। ऐसा नहीं चलेगा, हमें तो लड़की को भी मार्क्स ज्यादा देना ही है। एटलीस्ट ज्यादा नहीं, समान सेम सेम तो देना मिलना चाहिए, है कि नहीं? लड़की लोग आ जाओ, दिखाई तो दो। चलो बताओ, हरिओम हरिओम 5 बताओ और आदित्य 5 बताओ। फर्स्ट 5 हरिओम बताओ। बोलो बोलो, म्यूट ऑफ करो। हरिओम म्यूट ऑफ करो। हाँ, बच्चा वेरी गुड। और पूर्मा, टीचर गैस फिर मत्स्य कूर्मा, वराह। सर देखो देखो, एक बात हम बता रहे हैं, तुम दिखाने का जरूरत नहीं है, तुम खाली नाम बोलो। हाँ, एक के बाद एक नाम बोल के जाओ। मत्स्य वेरी गुड। पूर्मा, उर्मा देन पत वराह, पर सर वराह। हाँ, फिर नास नरसिम्हा, नारसिम्हा बाबा नरसिम्हा, सिम्हा, नरसिम्हा। हाफ मैन हाफ एनिमल, नरसिम्हा। फिर नरसिम्हा वामन। सर बावन हाँ, वामन। फिर आदित्य बोलो उसके बाद। परशुराम नहीं, वामन के बाद आदित्य बोलो। इंटरेस्टेड हूँ। परशुराम, वेरी गुड, राम, वेरी गुड, बलराम। वेरी गुड। सर आगे का दो बस नाम बुद्धा, याद नहीं आ रहा। बुद्धा, बुद्धा। हाँ, बुद्ध और कल्कि, एक कल्कि, कल्कि। हाँ तर्की। लिख लो, कल्कि। लिख लो, राइट इट डाउन। बुद्धा और कल्कि। सर मैं अभी ट्यूशन में से आया है, मतलब मेरा बैच ट्यूशन में और मैं जॉइंट हुआ है। ओके ओके, लिख लेना। करते। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अभी ओवर टू शामिता दी। अभी आपस में आप डिस्कस करके, एक ही स्कूल में पढ़ते हो तो डिस्कस करके लिख लेना। ये आपके लिए ओके, अच्छा है, सर। थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ आप आज सीख पाए हो ना, तो इसको याद रखना। नहीं तो ये सेशन तुम्हारा जो 1 घंटा का एकदम ऐसे ही बेकार चला जाएगा, है और कि स्कूल नहीं? में कोई फंक्शंस होगा, कोई प्रोग्राम्स होगा, तुम लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। हाँ, हाँ? अगर Yes, sir. दिखाना है तो ऐसे दिखा भी सकते हो। यस सर वेरी गुड। तो अभी इस सब में से हमको एक चीज पता चला है। अब रहो, क्योंकि अभी और टाइम ज्यादा हमारे पास नहीं है, तो हम थोड़ा अभी ये जल्दी से हम खत्म करने वाले हैं। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं, ये जो डांस है ना, ये क्या है बोलो तो? ये जो हमारे जो आत्मा है ना, आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन है कि नहीं? हम परमात्मा मतलब जो भगवान जो है, हाँ, हर चीज में ना हम देखो डांस में भगवान ही आते हैं, उनके पूजन करते हैं। तो ऐसा ना, तुम पढ़ाई भी जब करते हो तुम लोग, तो हर एक चीज में जो जिस टॉपिक को लेके तुम लोग पढ़ते हो, उसको ना एकदम मन में लगा के पढ़ना हमेशा। तो ही तुम कोई टॉपिक अगर आप उसको लेके अगर सोचोगे अच्छे से, तो ही तुमको ये मतलब उसको अंदर एकदम घुस जाना चाहिए, तो ही तुमको याद रहता है ना पढ़ाई।
नहीं तो तुम भूल जाओगे नेक्स्ट डे उसको लेके, और सोचना, सोच के इसको और ज्यादा इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना, या ये किताब से निकलना, वो किताब से कुछ और कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ आप लोग उस टॉपिक के बारे में निकालते हो, तो ही तुमको, तो ये भी ना तुम्हारा मन का भाव है। अब तुम्हारा मन में ही आया कि चलो आज इस टॉपिक के बारे में मुझे जानना है, तो फिर तुमको दूसरा कुछ अलग अलग किताब तुमको मतलब खोल के देखना है, चलो तो फिर तुमको जानकारी अच्छे से मिलेगा। डांस भी, सब कुछ, गाना जो भी सीखते हैं, ड्रामा जो लोग करते हैं, ये जो परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो भी ऐसा ही है, जो मन में जो आता है उसको उसमें और थोड़ा एकदम अंदर चले जाना चाहिए, तो ही तुमको पता चलेगा कि इसके बारे में ये तुम क्या सीखा है, क्या उसके उसके ऊपर और थोड़ा तुम अच्छे से तुमको जानकारी मिलेगा। तो फिर तो यही है जो हम कहना चाहते हैं। तो आज आपको थोड़ा बहुत पता चला है, थोड़ा सा, इतना मतलब कम समय में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सबको हमने आज भेंट किया। ये एनसीपीए के जरिए आप लोगों को हम मिल पाए। हम बैठे हैं कलकत्ता और आप लोग बैठे हो पुणे, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। नहीं तो हम जाके तो आपसे मिल नहीं पाते थे। इंटरनेट के जरिए, एनसीपीए के जरिए ना हम लोग, चलो सब मिलके क्लैप करते हैं एनसीपीए के लिए, है ना, जो इतना अच्छा मौका हमें दिया है कि नहीं। चलो सब लोग, बाकी लोग थोड़ा जोर से क्लैप करें। हाँ, अनम्यूट होके, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो अभी एग्जैक्टली तो अभी और हम क्या करेंगे, अभी एक अंत में हम एक डांस करना चाहते हैं। देखोगे आप, एक ये सम्राट सर करेंगे भरतनाट्यम शैली में, मैं ओडिसी शैली में देखना चाहती हूँ, क्योंकि अभी टाइम हमारा खत्म होने वाला है। जो गाना है वो हम लोगों का बहुत परिचित गाना है, हाँ, वंदे मातरम। अभी 75 इयर्स का इंडिया का इंडिपेंडेंस है, सो वी आर डेडिकेटिंग आवर सॉन्ग टू आवर मदरलैंड। वंदे मातरम, भारत माता, वंदे मातरम, ओडिसी और भरतनाट्यम स्टाइल। और हमने जो और एक जानकारी देना चाहते हैं, हम लोग जो हमें पहले ही दिखाना चाहिए था आपको, ये जो भूमि प्रणाम हमने दिखाया, ये हर एक डांस में, नृत्य शैली में सबसे पहले हम लोग करते हैं। और क्यों करते हैं? हाँ, डांस खत्म होने के बाद, डांस शुरू होने का पहले, क्योंकि ये जो हमने आपको बताया कि भूमि मातृका को हमने पैर से जो उनको जो पेन होता है ना, कि हम लोग स्टैम्प कर रहे हैं उनके ऊपर, तो उससे हम लोग क्षमा प्रार्थी होते हैं उनसे, कि हम लोगों को क्षमा कर दो हे माता, कि तुमको हमने हम दुख दे रहे हैं आपको, है कि नहीं। चलो तो फिर हम करते हैं, देखोगे। बाकी लड़की लोग तो कोई दिखाई नहीं दे रहा हो मुझे। हाँ, चलो हम लोग तो देखे नहीं। ये वंदे मातरम गाना तो आपको सबको मालूम है कि नहीं? बहुत ही फेमस गाना है। यस टीचर, पता है। कौन लिखा है वंदे मातरम को, आपको मालूम है? इसे लिखा नहीं है पर याद है। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। नहीं, लता मंगेशकर। वो लता मंगेशकर जी तो वो सिंगर है, वो तो गाना गाते हैं। हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये आपको जानना होगा क्योंकि ये फेमस सॉन्ग है ना। हाँ टीचर। यस, आप लिख लो, ये याद रखना आप लोग। चलो हम शुरू करते हैं। अरे आप लोग थोड़ा म्यूट हो जाओ। हाँ, हम लोग डांस खत्म करने के बाद फिर अनम्यूट होंगे, ठीक है, और थोड़ा बातचीत करेंगे, फिर सेशन खत्म करेंगे। आप अनम्यूट हो जाओ आप सब लोग। ओके, थैंक यू।
तो बच्चों कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। हाँ, बहुत यस अच्छा। टीचर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो फिर आपने देखा हम लोगों को, आप लोग अभी रसिका हो गए थे, है ना? क्योंकि आप लोग तो समझ में आया ना आपको हमने जो दिखाया। हाँ, यस टीचर। तो आज हमने आपने क्या क्या सीखा? थोड़ा बहुत ओडिसी के बारे में सीखा, थोड़ा बहुत भरतनाट्यम के बारे में, और जो भाव रस है, भाव मन का जो सेंटिमेंट है, वो जब उभर के बाहर आता है
उसको इमोशन के जरिए हम दिखाते हैं, वो है रसम। और जो लोग देखते हैं इनको, ये सबको, वो है रसिकाज। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को। तो एक बार बोल दीजिए कैसा लगा हम लोग हमारा परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा लगा टीचर। थैंक यू, बहुत थैंक यू। अच्छा। फिर हम लोग फिर से मिलेंगे और एक बार। हाँ ठीक है, फिर से मिलेंगे। स्टे वेल, बहुत अच्छी हाँ। रहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। और अभी तो स्कूल खोल गया है अभी। खुल गया है। हाँ। हाँ, तो आप लोग फिर स्कूल भी आप जाइए। लोग कॉन्शियस रहिए और ठीक से मास्क पहने हुए रहेंगे आप लोग। सैनिटाइजर से हाथ धोना ये सब कभी बंद नहीं करना, क्योंकि हमें तो स्वस्थ रहना है। और एक बार एनसीपीए के लिए हाँ, एक तालियां सब आपको। लोग मिलके। चलो, I would like to conclude the session. Thank you so much, Shoyomita ji and Samrat ji. Thank you so much. It was a very beautiful and informative session. And I really hope the students of Pune school have really enjoyed it. Students, आपको कैसा लगा आप बता सकते हो। आपको कुछ questions पूछ सकते हो। Yes, आदित्य, आपको कुछ बोलना है? टीचर ये सेक्शन मुझे मतलब वेरी नाइस लगा। अच्छा लगा ना। अब हम फिर से आए आपके स्कूल। यस यस टीचर। ओके, Thank you for being so enthusiastic and being so active. Thank you so much. थैंक यू, Thank you थैंक यू so ऑल। much. Thank you. Thank you. नमस्कार, Bye. थैंक यू। बाय। Okay, bye. See you.